बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरे सहयोगी अनुज और करुण, और हम तीनों आज एक बार फिर से हाजिर हैं T20 वर्ल्ड कप की महा कवरेज लेकर, क्योंकि हर मैच से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। और आज का मुकाबला बेहद खास, कहने को संडे है लेकिन संडे के दिन तमाम लोग सारा काम छोड़कर प्लान बनाते हैं कि हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ रहेंगे। लेकिन आज सब लोग घर में हैं क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई हैं टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि इंतजार है बस शाम को 7:30 बजे का, जब आज न्यूजीलैंड और भारत के बीच महामुकाबला होने जा रहा है। और महामुकाबला इसलिए क्योंकि टीम इंडिया के सामने कड़ी चुनौती है आज के मुकाबले को जीतने की। तो मेरे साथ दोनों सहयोगी अनुज और करुण जुड़े हुए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आज का मुकाबला टीम इंडिया के लिए कितना जरूरी है। करुण, सबसे पहले शुरुआत आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। एक और संडे, सुपर संडे, और एक और बहुत बड़ा मुकाबला, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ जब पिछले संडे को टीम इंडिया उतरी थी तो ऐसा लग रहा था कि फेवरेट है और वो आराम से मुकाबला जीतेगी क्योंकि रिकॉर्ड उसके पक्ष में थे। लेकिन वहां पर हुआ उल्टा, पाकिस्तान से करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब जो है वो फिर से उभर कर सामने आकर एक बड़ी जीत दर्ज करने का ये वक्त है। भारतीय टीम ने जबरदस्त तैयारी की है, काफी रिलैक्स भी लग रहे हैं, जैसा कि हम लगातार चर्चा भी करते आए हैं। और अनुज, एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें आई जिसमें कि मस्ती करते हुए खिलाड़ी दिखाई पड़े, यानी कोई दबाव नहीं है। इस तरीके से देखे, तैयारी पूरी हो गई है या फिर कुछ कसर बाकी रह गई है? नहीं, अगर एंजॉय कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है करुण, और एंजॉय करें, प्रेशर को हावी ना होने दें। लेकिन मैं मैच को जोड़कर एक बात अगर बोलूं तो केएल राहुल और रोहित शर्मा, अगर इन्होंने 6 ओवर में पावर प्ले में अच्छी स्टार्ट दे दी तो आप सोचिए, अगर मान लीजिए अगर हमारी बैटिंग आती है पहले या फिर जो भी है नहीं भी आती है तो सेकंड इनिंग में भी अगर स्टार्ट हमें अच्छा मिल गया तो पीछे जो पाकिस्तान में हुआ, शुरुआती 3 विकेट हमने गिरा दिए जल्दी, और उसके बाद जो एक प्रेशर जो डेवलप हुआ वो डेवलप ही होता गया, उससे हम निकल नहीं पाए। तो ये देखना होगा। और जहां पर मैच है, दुबई में मैच है, तो वहां पर बाउंड्री बड़ी है, वहां पर छक्के मारना इतना आसान नहीं है। और जैसे कि हमने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा दुबई में, आप देखिए जब ऑस्ट्रेलिया खेल रही थी कितना स्ट्रगल करना पड़ा। हालांकि इंग्लैंड ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और आसानी से जीत गए, और 6 ओवर में 65 रन अगर कोई मार दे पावर प्ले में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया के बल्ले ना चल रहे हो, और 50 गेंद से अगर हार का सामना करना पड़े ऑस्ट्रेलिया को, एक नया रिकॉर्ड ही बन गया। इससे पहले इतने ज्यादा मार्जिन से कभी भी हारी नहीं थी, और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। और आपने जो ये पावर प्ले की बात कही थी, न्यूजीलैंड ने तैयारी कुछ इसी अंदाज में की है। ट्रेंट बोल्ट ने कहा था कि मैं चाहूंगा कि शाहिन शाह अफरीदी ने जिस तरीके से शुरुआती विकेट चटकाए थे, कुछ उसी के अंदाज में, कुछ उन्हीं जगहों पर कुछ वैसे ही गेंद करूं कि भारतीय टीम एक बार फिर से दबाव में आ जाए। बहुत हल्के में इसे नहीं लेना चाहिए टीम इंडिया को, तैयारी वैसी होनी चाहिए। अनुज ने बाउंड्री का जिक्र किया कि दुबई की जो मैदान की अगर हम बात करें तो ऐसे में एक ओस जो है वो भी बहुत फैक्टर बन के सामने आ रही है कि अगर जिस वक्त मैच खेला जाएगा ओस जो है, तो ऐसे में क्या लग रहा है गेंदबाजों को इसका कितना फायदा मिलेगा इस पिच का, जो थोड़ी नमी भी रहेगी और थोड़ी लगातार देख रहे हैं। कल के मुकाबले को भी देख लीजिए, फिर वही हुआ कि बाद में जो टीम बैटिंग करने उतरी उसी के हक में ये मैच चला गया। टॉस बहुत क्रूशियल होने वाला है, ड्यू फैक्टर एक बार फिर से यहां पर हावी होने वाला है निदा। और लगातार हम देख रहे हैं, ये देखिए कि पिछले जो 18 मुकाबले दुबई में खेले गए हैं उसमें से 14 बार चेज करने वाली टीम जीती है। तो कितना बड़ा ये फैक्टर होता है। मुझे तो लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी जितने किस्मत वाले थे टॉस जीतने के मामले में, विराट कोहली को कुछ सीख दे रहे होंगे कि जब वो सिक्का उछले या उछलने के पहले जरा इस तरीके से देखो कि कुछ हेड्स या टेल्स जो तुम बोलते हो कुछ इस अंदाज में देखो। करुण के कहने का मतलब ये है अनुज कि सारा फोकस जो है वो इस वक्त खेल पे नहीं बल्कि टॉस पे ज्यादा है। टॉस का बॉस सबसे बड़ा बॉस साबित हो रहा है। पहली बॉलिंग आ जाती है और टॉस जीत के, तो स्वाभाविक है। इस वर्ल्ड कप में तो हमने देख लिया है कि टॉस जिसने जीता है उसने पहले बॉलिंग, आंख मूंद के वो बॉलिंग ले रहे हैं, फील्डिंग करो और उसके बाद आधे से ज्यादा मैच पहले ही जीत जाओ। ये क्लियर हो चुका है, ये साफ हो चुका है कि आपको ना इधर सोचना है ना उधर सोचना है, सीधे टॉस जीते और बॉलिंग पे चले गए। और अगर यहाँ पर बॉलिंग लेती है इंडिया तो बहुत ज्यादा 50% मैच हमने वहीं पर जीत लिया, ये मान के चलिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसका ऐसा तो नहीं कि टीम इंडिया को खामियाजा भी भुगतना पड़ जाए, क्योंकि अगर हम टॉस जीत गए तो माइंडसेट है कि जो जीता वो, जिसने टॉस जीता वो मैच जीता, तो एकदम रिलैक्स मोड में तो नहीं आ जाएंगे कई सारे खिलाड़ी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो वहां पे कंडीशंस हैं वो निश्चित तौर पर इंडिया के फेवर में होंगे। यानी आप पहले बॉलिंग करते हुए एक टारगेट देखेंगे वहां पर कि ये टारगेट है, उससे ज्यादा ना जाए। और आप हमेशा देखिए कि जो वहां पर दुबई में पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम,
वो बहुत ज्यादा एक बड़ा स्कोर नहीं बना पा रही है, और जो चेज कर रही है टीम उसे आसानी से जीतती हुई दिखाई पड़ रही है। अगर कल वाले मैच की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं, वार्नर की बात कर लीजिए, स्मिथ की बात कर लीजिए, फिंच की बात कर लीजिए, इनके बल्ले में बॉल नहीं लग रही है। आप देखिए रन नहीं कर पा रहे हैं, और वही सेकंड बैटिंग क्लास पे आप सवाल नहीं उठा सकते, नहीं कर तरीके बड़ी-बड़ी पारियां उन्होंने खेली हुई है, तूफानी बड़े बैट्समैन, बड़े खिलाड़ी हैं वो। और वहीं आप देखिए जैसे ही सेकंड इनिंग शुरू होती है, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी और छक्के पे छक्का, ऐसा कैसे हो सकता है? आप सोचिए कि एक टीम से बॉल नहीं, बिल्कुल, यानी निदा वहां पर गेंद इतनी गीली हो जाती है ना कि वो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जब वो सेकंड में कोई बॉलिंग करने के लिए जाते हैं तो जो दूसरी टीम जो बैटिंग करने के लिए आती है उसके लिए आसान हो जाती है चीजें, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आर अश्विन एक बड़े फैक्टर हो सकते हैं। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी वाली रणनीति से क्या हम एक बार फिर उतरने जा रहे हैं? महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति मतलब क्या? सीएसके को लेकर उनका हमेशा ही कहना था कि अगर हम हारते हैं तो भी अगले मैच में सेम कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, बिल्कुल प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करेंगे। आर अश्विन का जिक्र आपने किया, महेंद्र सिंह धोनी का जिक्र आपने किया, ये तमाम वो नाम, खासतौर पर महेंद्र सिंह धोनी, जिनकी रणनीति ही बिल्कुल अलग हटके होती है। वो दिखाते कुछ और है, लेकिन जब मैदान पे उतरते हैं खिलाड़ी तो निकलता कुछ और है। लेकिन यहाँ पर हमें मोहम्मद शमी को भी नहीं भूलना होगा। वो मोहम्मद शमी जो भी पिछले दिनों काफी ट्रोलिंग का भी वो शिकार हुए, लेकिन ये वही मोहम्मद शमी है जिसने खुद जिस टीम से आज यानी न्यूजीलैंड का मुकाबला इंडिया से होने जा रहा है, उसी टीम के कप्तान को कई बार हराया है। तो हमें ये कई बार विकेट उनके ले चुके हैं, कई बार विकेट वो उनके ले चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो खास मौका है वो मोहम्मद शमी के लिए भी बेहद खास है आज का मैच, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से वो पूरी ट्रोलिंग के शिकार हुए, आज वो दिन आ गया है, आज वो वक्त आएगा जब मोहम्मद शमी चाहे तो उन ट्रोलर्स को बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। एक बार फिर से केन विलियमसन क्या अगर टॉप ऑर्डर है और मिडिल ऑर्डर में अगर अच्छी खासी वो नुकसान पहुंचाते हैं, तो मोहम्मद शमी एक ऐसे कलीवर के गेंदबाज है अनुज, हमने कई बार उनको देखा है कि जब क्रूशियल वक्त होता है, जब विकेट की दरकार होती है, मोहम्मद शमी को लगाया जाता है और विकेट लेकर देते हैं। एक मैच में कुछ ऐसा हो सकता है और वो ये साबित कर पाएंगे, क्योंकि विलियमसन को 4 बार उन्होंने आउट किया है। मोहम्मद शमी की अगर हम बात करें, मोहम्मद शमी एक शानदार खिलाड़ी है। उन्होंने एक बार नहीं, ना जाने कितनी बार अपने आप को प्रूव किया है, और इस बार वो बहुत अच्छा आईपीएल में बहुत अच्छा खेलकर आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है यूएई में ही आईपीएल हुआ था, वहां की पिच पर उन्होंने बॉलिंग कराई है, उनको पता है कि दुबई में क्या बॉल करनी है। हालांकि हाँ, मैं बार बार ये कहता हूं कि वर्ल्ड कप का प्रेशर अलग होता है और इसमें देखने क्या निकल कर आता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इस बार शमी अच्छी बॉल फेंकेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा उनकी बॉल से। क्या लग रहा है शमी को जो ट्रोलिंग का शिकार हुए करुण, तो उससे बल्कि और ताकत के और मजबूती के साथ वो निकलकर सामने आएंगे? हमेशा देखा गया है कि ट्रोलिंग छोड़िए, अगर उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अगर बिना विकेट के हो गए हैं किसी मुकाबले में, तो अगले मुकाबले में दुगने जोश के साथ बॉलिंग करते हैं और दिखाते हैं। ऊपर से विराट कोहली भी उनके समर्थन में उतर रहा है, अपने आलोचकों को दिखाते हैं कि देखो मेरा क्लास क्या है, मैं इस क्लास का गेंदबाज हूं और मैं किसी भी विकेट पर, किसी भी पिच पर विकेट ले सकता हूं, बड़े से बड़े बल्लेबाज को आउट कर सकता हूं। और यह दिन आज भारतीय टीम यही उम्मीद कर रही होगी। लेकिन एक खिलाड़ी जिस पर कि सवाल उठ रहे हैं भुवनेश्वर कुमार को लेकर भी, कि अगर महेंद्र सिंह धोनी की रणनीति पर अगर हम चलते हैं कि क्या टीम में कोई बदलाव न करे, क्या वही कॉम्बिनेशन होगा, क्या वही प्लेइंग 11 होगी, तो भुवनेश्वर कुमार काफी यहां पर धीमे साबित हुए थे अनुज। और यह कहा जा रहा है कि उनकी जगह पर आप शार्दुल ठाकुर को क्यों नहीं यहां पर लेते हो, क्योंकि इनफॉर्म है, युवा खिलाड़ी है, जोश और जज्बे से भरे हुए, क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हो? बिल्कुल। तो प्लेइंग 11 में बदलाव होना चाहिए अनुज, की नहीं होना चाहिए? नहीं, एक बात तो सही है करुण जी की कि भाई वहां पर शार्दुल ठाकुर को लेना चाहिए, लेकिन भुवनेश्वर कुमार एक तजुर्बा उनका सबसे बड़ा फैक्टर है, और जब बड़े मैच होते हैं तो तजुर्बा काम आता है। कई बार आप देखिए महेंद्र सिंह धोनी जब डीआरएस लेते हैं तो वो 99% सही होता है, और बाकी जब वो नहीं रहते हैं टीम में और डीआरएस लेते हैं तो वो फेल भी साबित होता है। लेकिन यही तजुर्बा है और इसी तजुर्बे की हम लोग बात कर रहे हैं। भुवनेश्वर कुमार एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लेकिन हाँ, शार्दुल ठाकुर को लिया जा सकता है। बिल्कुल सहमत हूं मैं करुण जी की बात से, लेकिन विराट कोहली ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमें परवाह नहीं है, हमें पता है कि इस समय कैसे खेलना है और भविष्य में क्या खेलना है और किस तरह से आगे बढ़ना है। लेकिन इसी तरीके का बयान विराट कोहली ने जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हुआ था 24 तारीख को, उससे पहले भी वो बहुत रिलैक्स मोड में नजर आए थे। उन्होंने साफ उस मैच को ये कह दिया था, वो मैच जिसके ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई थी, खासतौर पर उनके फैंस की, उनके चाहने वालों की, कि हिंदुस्तान हर हाल में पाकिस्तान से ये मैच जीते। इस ऐसे मैच को जब इतने प्रेशर में सब लोग थे, उन्होंने उसको भी नहीं लगता कि बहुत नॉर्मल अंदाज में लिया था और बहुत हल्के में लिया था कि ये मैच हमारे लिए बाकी और मैचों की तरह है। कहीं ना कहीं ये ओवर कॉन्फिडेंस फिर से नजर आ रहा है, भारी तो नहीं पड़ेगा आज। बिल्कुल, ये उनका जो स्टेटमेंट था, एक और स्टेटमेंट भी आया है आपको बता दूं। उसके पहले उन्होंने कहा था कि दूसरे मैच की तरह ही ले रहा हूं, अन्य मैच की तरह ले रहा हूं, सामान्य मुकाबले की तरह ले रहा हूं। अब वो कह रहे हैं
कि दुनिया कहती है कहते रहे, हम तो अपने अंदाज में ही चलते हैं। हम ये नहीं परवाह करते कि लोग क्या कह रहे हैं, हमें जो करना है, हम जो डिसीजन लेंगे हम वही लेंगे। लेकिन वो ये क्यों भूल जाते हैं कि आप अपनी मर्जी से जब आप किसी के स्टार बन जाते हैं, जब आपको इतने लोग चाहते हैं, आपके फैंस होते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि वो बाहर बैठे हुए इस कंडीशन के बारे में बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं। हम इतने समय से मैचेस खेल रहे हैं, हर पिच को समझते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या प्लेइंग 11 होना चाहिए, कौन से बेस्ट प्लेयर्स हैं जिनको मैदान पे उतारना चाहिए, वो हम समझ रहे हैं। नो डाउट, ये बात सही है, साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बात सही है। हम लोग तो जितने मैचेस देखे हैं, आंकड़े देखकर, स्टैट्स देखकर हम यहाँ पर बहस करते हैं, लेकिन कल की जो पिच होगी, कल की क्या कंडीशंस रहेगी, कल कितना प्रेशर रहेगा, वो तो विराट कोहली और उनकी टीम ही समझ पाएगी। वो हम लोग बाहर बैठ के नहीं समझ सकते। और बात भी सही है उनकी कि हम जो कर रहे हैं करने दीजिए। अभी तक जीत रहे थे तो ठीक, पाकिस्तान से एक हार गए तो इसमें कौन सा बड़ा बवाल हो गया है। और क्या लग रहा है ऐसे वक्त में धोनी की रणनीति जिससे कूल अंदाज में सब लोग नजर आ रहे हैं, खिलाड़ी की बात करें, बीच पे खेलते नजर आ रहे हैं, वो एकदम रिलैक्स मोड में बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली भी एकदम धोनी के रंग में रंगे हुए हैं। इतना कूल कभी नहीं देखा था उन्हें। पाकिस्तान के खिलाफ जब मैच हारे थे तो भी इतनी ज्यादा कूल टीम इंडिया कभी नहीं दिखाई दी थी। चेहरे पर तनाव नजर आता था, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ कैप्टन कूल का जब भी नाम आता है, कैप्टन के आगे जब कूल लगता है तो महेंद्र सिंह धोनी का ही चेहरा सबके जहन में घूमता, नहीं लगता आपके कैप्टन कूल 2 भी आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। और ये देखिए कि ये T20 वर्ल्ड कप वो आखिरी बार जो है बतौर कप्तान वो वर्ल्ड कप में यहाँ आ रहे हैं T20 में, तो विराट कोहली के लिए ये खास मौका है और सभी खिलाड़ी चाहेंगे कि इसमें खिताब यानी कि ट्रॉफी उनको दिलाकर ही यहाँ विदा हो। लेकिन इसके लिए आपको न्यूजीलैंड के मुकाबले को गंभीरता से लेना होगा और पूरा अपना बेस्ट देना होगा, तब जाकर आप सेमीफाइनल के लिए मुकाबले में बने रहेंगे। मेरी तो ये इच्छा है कि वो 50 मारे और रिकॉर्ड बनाए। बिल्कुल बाबर आजम और वो दोनों बराबर चल रहे हैं, और बाबर आजम को कम से कम यहाँ पीछे कर दें। बिल्कुल, बाबर आजम पिछले मैच में ही अर्धशतकीय पारी खेल के उनके बराबर आ गए हैं। 13 मुकाबले में दोनों जो है 50s बना चुके हैं, अर्धशतकीय पारी खेल चुके हैं। यहाँ पर आप आगे बढ़ जाएंगे। विलियमसन 11 के साथ जस्ट पीछे हैं, वो भी चाहेंगे कि मैं और करीब आ जाऊं। और ये मुकाबला काफी बराबरी का होने वाला है। देखिए आईसीसी के जो मुकाबले होते हैं 2003 के बाद से न्यूजीलैंड को हम हरा नहीं पाए। बिल्कुल, और ये चीज हमें अपने जहन में रखनी होगी और बहुत अच्छे से याद करनी होगी। तो अगर पिछले मैचेस को हम देखें, कितने मैचेस हुए और किसमें हमारी हार हुई, किसमें हमारी जीत हुई, या फिर हम अभी हाल फिलहाल का 24 तारीख का उदाहरण देखें, तो क्या लग रहा है कि आज जब ये मैच खेला जाएगा तो किस रणनीति के साथ धोनी की कोई रणनीति काम आएगी, किसी तरह का बदलाव होगा, या फिर सारा फोकस जो हो जाएगा वो सीधा उस पर हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए टीम इंडिया के कॉम्बिनेशन की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो सावधान रहना होगा वो आपको टॉप ऑर्डर को चलना होगा। बिल्कुल। लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से 2003 के बाद से हम बात करें, क्यों न्यूजीलैंड की टीम जो है वो नहीं हारती है, क्योंकि भारत के खिलाफ एक जबरदस्त रणनीति के साथ मैदान पर उतरती है। और यहाँ देखिए कि ट्रेंट बोल्ट, जिनकी हम बात की लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, बहुत ज्यादा वो गेंदों को घुमाते हैं, बाहर भी निकालते हैं और अंदर भी लाते हैं। और जिस तरीके से शहनशाह अफरीदी की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल वैसा वो कर सकते हैं। सावधान रहने की जरूरत है। वो टीम सऊदी और सैंटनर स्पिनर है, 3 बार रोहित शर्मा को आउट कर चुके हैं। रोहित शर्मा को बहुत ध्यान देना होगा। शाहीन शाह पे ये था कि पहले ओवर में वो विकेट लेते हैं, इस पर ध्यान नहीं दिया गया और पहले ही ओवर में चलते बने थे। तो यहाँ पर भी इन सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखना होगा। अनुज, क्या लग रहा है कि खाली आज जो काम आएगा टीम में बदलाव का रणनीति काम आएगी, या टॉस फैक्टर काम आएगा, या फिर जो रणनीति न्यूजीलैंड की टीम की रही है उस टीम की एक बारीकी को समझ के हमें मैदान में उतरना होगा? मुझे तो नहीं लगता कि शायद कोई बदलाव होगा। एक बदलाव होगा तो मेरे ख्याल से होगा भुवनेश्वर कुमार वाला। हार्दिक पांड्या जिस तरफ से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको अब टीम से हटाया जाएगा। और वैसे तो मुझे जहां तक लग रहा है कि वही सीएसके वाली रणनीति अपनाएगी टीम इंडिया और सेम टीम के साथ जाएगी। टॉस बहुत बड़ा फैक्टर है। टॉस अगर हम जीत गए तो आधा मैच हम वहीं जीत जाएंगे। ये बात सबको क्लियर हो रही है। पूरे वर्ल्ड कप पर अगर हम देखें तो ये बात साफ है कि अगर हमने टॉस जीता तो आधा मैच वहीं जीत गए। न्यूजीलैंड की रणनीति को अगर भेदना है तो यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर टीम इंडिया को देखना होगा कि किस तरह से जो टॉप ऑर्डर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, रोहित शर्मा और केएल राहुल अगर 8-10 ओवर तक पिच पर खड़े रह गए तो मैच वहीं से पलट जाएगा। एक और बुरी खबर जो है न्यूजीलैंड की तरफ से, मतलब इंडिया के लिए जो है, वो ये है कि मार्टिन गप्टिल, जो कि चोटिल बताए जा रहे थे, वो फिट है इस मैच में खेलने के लिए। गप्टिल ऐसे बड़े खिलाड़ी हैं और उनको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, मैच को अकेले ले जाने के सक्षम है। हाँ। तो इसलिए उन पर खास ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ एक और जो खिलाड़ी है जो बहुत खतरनाक है, केन विलियमसन तो खैर है ही। अगर आपका टॉप ऑर्डर नहीं चलता है, केन विलियमसन अपने आप में मैच को संभालने में सक्षम है। उनके लिए तो एक अलग से रणनीति बनाकर निश्चित तौर से हम मान सकते हैं कि विराट कोहली और धोनी उन्होंने बनाई होगी। लेकिन एक खिलाड़ी जो भारतीय मूल का ही है, ईश सोढ़ी, वो लेग स्पिनर,
और उसने कई बार विराट कोहली को भी और रोहित शर्मा को भी उसने बहुत मुश्किल में डाला है। और सोनी के बारे में वैसे भी कहा जाता है अच्छे नहीं टिकते उनके आगे। 9 बार तो विराट कोहली लेग स्पिनर्स के सामने आउट हुए, 2 बार इस जोड़ी ने ही आउट किया है। अब सोचिए ऐसे भारतीय खिलाड़ी उधर है और वो जाकर अपने इंडियंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम नो डाउट बहुत अच्छी टीम है इस समय और बहुत अच्छा कर भी रही है। सबसे अच्छी बात है अभी हमने पिछले मैचेस देखे, ठीक है वो हार गए वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने लड़ाई की और अच्छी लड़ाई की, बहुत आगे तक मैच ले गए और बहुत बड़ा स्कोर नहीं था, 152 के आसपास था मेरे ख्याल से करुण जी पाकिस्तान के खिलाफ और इतना ही था और उसमें कोई बात नहीं हारे लेकिन अच्छा खेले। बिल्कुल टारगेट तो वही था, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ ऐसा लगता है कि साइकोलॉजिकल जो गेम होता है उसमें थोड़ा सा पीछे पड़ जाती है। 2019 को ही याद कर लीजिए आप, ऐसा लग रहा था कि हम फाइनल में पहुंचने वाले हैं लेकिन वहां पर एक रोड़ा बनकर टीम आ गई थी। इसलिए इस टीम को हमेशा उस तरीके से लेना चाहिए कि आप इसको उन क्रूशियल मोमेंट पे भी पछाड़ सकते हैं जहां पर आप पीछे होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वरना जब आप आगे होते हैं तो भी न्यूजीलैंड की टीम पीछे से आते हुए आगे निकल जाती है। कई मौकों पर ऐसा देखने को मिला है कि हम जो है वो जीतते हुए होते हैं और न्यूजीलैंड की टीम उस वहां पर जीत से हमारे लिए हार खड़ी कर देती है। बिल्कुल। तो ऐसे में मुकाबला बेहद कड़ा है और हर रणनीति को ध्यान में रखकर चलना होगा। साथ ही साथ दूसरी टीम की कितनी तैयारी है, पिछले मैचेस में कौन कौन सी वो बारीकियां थी जो हमें हार के सबब बनना पड़ा, वो तमाम चीजें ध्यान में रखकर ही टीम इंडिया को आज उतरना होगा मैदान में। उन चीजों को देखना होगा कि न्यूजीलैंड की आखिर क्या कमजोरी है, उस कमजोरी पर वर्कआउट करते हुए दुबई में टारगेट क्या सेट करते हैं आप? देखिए यहाँ पर आपको 150 के ऊपर तो जाना ही जाना है, लेकिन भारतीय टीम के साथ है कि 160 के ऊपर आप जाते हैं तो आप एक सेफ जोन में आ जाते हैं। तो 160 के नीचे तो आपको नहीं रहना है, 180 के पास आप जाते हैं तो आप जीतने के पास पहुंच जाते हैं। बिल्कुल 150 ऊपर उठिए, वरना पाकिस्तान का मैच याद आ जाता है। ऊपर उठिए 150 से नहीं, 180 के ऊपर आप चले जाइए, सेफ जोन में हो जाए। अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, अगर आप बाद में कर रहे हैं तब तो वैसे ही पहले से ही आप फायदे में हैं। एक और जो खबर है कि जिस तरीके से कल नेट्स में इन लोगों ने प्रैक्टिस की है तो महेंद्र सिंह धोनी खास तौर पर वो दिखाई दे रहे थे पंत के ऊपर काम करते हुए और हार्दिक पांड्या को लगातार वो गेंदबाजी करा रहे हैं कि और ये खबर आ रही है कि वो कम से कम 20 मिनट तक गेंदबाजी कर सकते हैं लगातार। धोनी अगर तो किसी के साथ खड़े हैं और प्रैक्टिस करा रहे हैं अनुज, तो इसका मतलब कि उनके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि धोनी बहुत शार्प माइंड है और उनकी नजर में कहा जाता है कि वो खिलाड़ी की चाल से, खिलाड़ी की शक्ल देख के पहचान पाते हैं कि कौन कितना पानी में है या फिर किसको मैं कहाँ यूज कर सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी रणनीति का ये जो हिस्सा शायद आज मैदान पे देखने को मिलेगा और हार्दिक पांड्या से हमें उम्मीद है कि दोबारा निराश नहीं करेंगे, इस मैच में निराश नहीं करेंगे। अब धोनी खुद उन पर पर्सनली ध्यान दे रहे हैं और 20 मिनट तक अगर वो लगातार बॉलिंग करा ले रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। दो और खिलाड़ियों की चर्चा हो रही है निदा, यहाँ पर ये भी चर्चा करना जरूरी है कि सूर्य कुमार यादव के ऊपर भी उंगलियां उठ रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप रहे थे, ये कहा जा रहा है कि ईशान किशन फॉर्म में है यार, उन्हें मौका दे दो, तो शायद वहां पर भी कुछ चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन हम तो धोनी की रणनीति की बात कर रहे हैं कि भाई अभी इसी कॉम्बिनेशन पे भरोसा देता हो और उसके बाद पूरे तरीके से आपको चेंज करना है तो वो चेंज बिल्कुल। तो आज का मुकाबला बेहद खास नजर हमारी लगातार टिकी हुई है इस अहम मुकाबले पर और पल पल की हर अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो देखना होगा कि टीम इंडिया कौन सी रणनीति के साथ आज मैदान पर उतरती है, या फिर किसी बदलाव की तरफ ध्यान जाएगा, या फिर पुरानी ही जो टीम है उसी पर पूरा फोकस करके उसी टीम पर भरोसा करके आज मैदान में खिलाड़ी हमारे उतरने वाले हैं। तो बेहद खास मुकाबला आज का इंतजार बस कि किसकी बैटिंग होती है और किसकी बॉलिंग पहले होती है, ये देखना होगा। इससे जुड़ी हर खबर T20 पर लगातार महा कवरेज हमारी जारी है। तो फिलहाल अनुज और करुण मेरे साथ स्टूडियो मौजूद थे, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।